रिमोट का बटन दबा लो, उसके भगत उसके बारे में सभी उपस्थित मेहमान प्रोवाइड हमारे पंडित जी ने आकर बात करें। माननीय पंडित जी, हाँ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सर्वहरे मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय स्तनः। हरि ओम जो हो शांति अंतरिक्षः शांतिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वत्र शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः। भोलेनाथ महाराज की नर्मदा मैया की महाकाल महाराज की जय। जोरदार तालियां बजाइए, एक भी हाथ से उठना चाहिए। ये वो समाज जिसने हमारी पीढ़ियों से नहीं करेंगे। हमारी पीढ़ियों का इंतजार करें, हमारे घर वाले बड़े आगमन आदमी को सुबह को भी छोड़े। आज वो हमारे सपने मंत्री मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है। एक व्यक्ति के आशीर्वाद सामान्य विधानसभा का वैसे तक पहुंचना है इसमें। बोलो कि आज ये समावेशन कार्यक्रम में 155 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण नर्मदा को सारे विधानसभा के शहरी क्षेत्र में पहुंचाने का काम किया है। आज एक भाषण में इसके पहले नर्मदा चंबा के माध्यम से सारे विधानसभा के 44 गांव में नर्मदा को पहुंचाने का जो पावर प्लांट में था, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 2400 करोड़ रुपए की लागत से हमारे विधानसभा के 179 गांव में मां नर्मदा को पहुंचाने का महान काम हमारे भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। मैं भाषण में आपको की तरफ से आग्रह करता हूं कि बहुत जल्दी भाषण हमको के लिए समय दें, ताकि सारे विधानसभा की एक माता एक बहन मां नर्मदा के आगमन का इंतजार करें, आप उसका भूमि पूजन करें, वैसा सब आशीर्वाद आने के लिए वर्षे का सपना आपने हमारा पूरा किया है। 124 करोड़ 2400 करोड़ रुपए की लागत तो हम सही नहीं सकते। मैं बहुत डिटेल में भाई समय नहीं लेना चाहता हूँ, अपने आप डिटेल में बताएंगे। ये सपना पूरा करके उन्होंने आगोनी भागीरथ का काम पूरा किया है। उसके पहले मैं हमारे लोकप्रिय नेता जल संसाधन मंत्री आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी से आग्रह करूंगा। आप जानते हैं अभी इस समय वैश्विक बीमारी हमारी जिसका हम सब सामना कर रहे हैं, कोरोना, वो अंतर्राष्ट्रीय बीमारी कोरोना और राष्ट्रीय बीमारी कांग्रेस दोनों की राष्ट्रीय रेट है। और इस दोनों बीमारी को दूर करने का काम तुलसी करता है। तुलसी हमें जब तक बीमारी पौधा होता है, हमने घर घर तुलसी पहुंचाने का काम किया। हर हम लोग ये घर घर तुलसी पहुंचाने का काम हमने इसलिए किया था कि हमारे घर परिवार की रक्षा तुलसी का पौधा लगाकर इस बीमारी से करेंगे और कांग्रेस को भगाने का काम आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी को जिताकर करेंगे। इससे हमारे तुलसीराम सिलावट जी जो कोरोना कांग्रेस से लोगों से हमको बचाने का काम करने वाले हैं, मैं आदरणीय तुलसी से आग्रह करूंगा कि वो आए हम सबको संबोधित करें। आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी सम्मानित चल जाएंगे। मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री हम सबके मामा है कि नहीं? मध्य प्रदेश के प्रधान सेवक, किसान के बेटे, विकास और प्रगति को नई दिशा देने वाले मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री प्राण संदेश श्रीनाथ चौहान जी,
कोई बाधा नहीं आएगी। ये राजनीति मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन में मेरी छोटी बहन उषा ठाकुर जी भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में मैं काम कर रहा हूँ। क्यों राजेश जी छोटा करेंगे तो राजेश जी शहर के अध्यक्ष तरुण भी है, गौरव भी है। गौरव जी मध्य प्रदेश में इतिहास रचने वाले, मैं कीर्तिमान स्थापित करने वाले चाहे रमेश जी को रमेश जी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चौथा लगाया भाभी मानी बोली हमारे बाबा मेरा बहन बाबा जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत हो। मैं नारिया जी विधानसभा क्षेत्र के 3 के विधायक ऊर्जा से उत्कोट नाम भी आकाश, क्रोध भी आकाश से आकाश विजय मोदी जी मेरे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष पूर्व विधायक सम्मानीय पुष्पा गुप्ता जी, मैं कल से लेकर आज तक मनोज जी को प्रणाम कर रहा हूं। मेरे छोटे भाई मनोज जी कोई 3 मास शक्ति है। कविता जी प्रगति की बात चले, मधु वर्मा जी का नाम नहीं आए। मधु वर्मा जी मंडल के अध्यक्ष, अभी देखा जब राजेश जी हूं सावन का होना जरूरी है कि नहीं? प्रकाश जी सुनिए है हमारे जरा 5 दिन ये ताली बजा दो। वो सरकार स्टेट जो लगी मैं सबसे पहले मां शक्ति को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। तो क्या पंच सरपंच सभी हमारी वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 19, वार्ड नंबर 35, 36 और 76 सबको मैं सब ये व्यक्ति मध्य प्रदेश में परिवर्तन प्रगति करना। 23 मार्च को मध्य प्रदेश की बात दो, एक किसान के बेटे एक मामा ने मध्य प्रदेश के सेवक ने एक पुजारी ने
हाँ जानते हैं, संकट महामारी मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे राष्ट्र में नहीं, पूरे देश में। जीवन में आपने सोचा होगा मुख्यमंत्री शपथ ले और सीधे कमीना भारत से रहने के लिए वल्लभ भाई जैसे मुख्यमंत्री के लिए ताली बजनी चाहिए। आप जानते हैं 15 वर्षों तक मध्य प्रदेश का नेतृत्व जिस व्यक्ति ने किया हो, हर दुख में हर सुख में, चाहे किसान की समस्या हो, मेरी मां की समस्या हो, मेरी बेटी की हो, मेरे तरुण की हो, समाज के अंतिम व्यक्ति की हो, जो मध्य प्रदेश की आत्मा है, आदिवासी की हो, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हर दुख में सम्मानित होते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को आज का दिन जिसका सपनों का शहर है, और जैसे मुख्यमंत्री का जी है ना, सुबह से सौगात की घड़ी इस मध्य प्रदेश में, इस संकट में कोई लगा सकता है, यह हमारा देश मुख्यमंत्री कर सकते हैं। बड़ा अस्पताल 237 करोड़ कोई दे सकता है? तो ये हमारे सबके जो नए 13 गांव सम्मिलित हुए हैं, उनको सौगात देने आए हैं। आप जानते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। एक मंत्री वो थे, मुख्यमंत्री वो थे, पैसे के लिए पैसा नहीं है। इन्होंने कहा मैं कुछ नहीं उन्होंने चाहे हर कानूनी में नर्मदा का जल, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पानी की टंकी, उसकी लागत करोड़ों रुपए में। ये कौन कर सकता है? किसान का बेटे कर सकता है ना। और जोर से सुनाने में, और जोर से। ये चारों टंकियों की कीमत लगभग 85 करोड़। ताली बजी के 7 रुपये लगाया, ताली बजी। आप जानते हैं, जब पानी चाहिए तो वह सड़क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इन चारों वर्गों में 9 करोड़ की सड़कें, सड़क की ऊर्जा चाहिए कि नहीं, बिजली चाहिए कि नहीं, ये सौगात आपने नया इतिहास, नया विश्वास, नया संकल्प, आपके सामने जिस व्यक्ति ने किया, वो व्यक्ति आप जानते हैं, सामने को एक संकल्प लिया है पूरे मध्य प्रदेश को, जो मध्य प्रदेश की बुनियाद विकास और प्रगति, जो मेरा है, जो किसान है, उनको क्या चाहिए जीवन में? जल, सड़क, पानी,
और उनकी फसल का उचित दाम। संकट हो, महामारी हो, कोरोना वायरस हो, उसके बीच में भी ये 185 गांव 2400 करोड़ की योजना कोई साले को दे सकता था तो वो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का था। सत्य अन्नदाताओं के पटल पर चिंता की लकीर थी। पानी आने के बाद हर खेत में सिंचाई, हर घर में बहन नर्मदा का जल आपको मिलेगा। ये सौगात मैंने कहा ना, आज इंदौर प्रगति उन्नति सौगात की बौछार सत्य अपने सपनों के सैर को लेकर हमारे मध्य प्रदेश के सेनापति आए। मैं उनको प्रणाम करता हूं और उनसे यह अनुरोध करता हूं, अतीत से नर्मदा मैया का पूजन आप और सिंधिया जी मिलकर तारीख दे वो हमें करना है। आप जानते हैं समस्याएं अनंत होती है, कभी भी विकास और प्रगति की गाड़ी नहीं लगना चाहिए। कोरोना महामारी थी, 3 दिन पहले पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो मेरे अन्नदाता है, अभी मंच पे आने के पहले कहा गए मेरे किसान की फसल ये वायरस कोरोना वायरस लग गया है। मैं अन्नदाताओं की ओर से उस किसान के बेटे से याचना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, एक खेत का सर्वे हो और जो सर्वे करने जाए चौपाल पे बैठ करना हो, मंदिर में बैठ के नहीं हो, पंचायत भवन पे बैठ के नहीं हो, खेत में सर्वे हो, सोयाबीन का सर्वे होना। और आप चिंता मत करो, जीती है कि सर्वे का आदेश होगा। जब हम चौपाल लगाते थे सभी मुख्यमंत्री जी, एक पीड़ा, एक कष्ट हमें देखने को मिला। मैंने कहा ना कि बिजली, किसान को बिजली चाहिए। ये बिजली के बिल, बिजली देने की जो आज के नेतृत्व में एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, बिजली जैसी बिजली थी, आज के नेतृत्व की बिजली 24 घंटे की लाइट, 17 घंटे की संयोग, बिजली के बिल। भाई साहब मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, बिजली के बिल अनाज सना सारे बिजली के बिल आप सभी को सारे बिजली के बिल किससे भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब ताली बजाओ इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बैठे हैं, सांसद जी भी वो भी थे। कुछ योजनाएं जो भैया 163 177 शंकर मिया से तारीख बता दो हमें। ये आठों योजना मैं सत्य मुख्यमंत्री से सारी स्थगित करना, क्योंकि इन योजनाओं को भ्रम फैलाया जा रहा है। आप जानते हैं 2018 का चुनाव, माफ करो महाराज, हमारे नेता बिना ताली को बदलना चाहिए, जिनके कारण सरकार बनी थी वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी में
भारतीय जनता पार्टी मेरी बात, मैं उस आचरण में आ गया। राजेश शंकर जी, रमेश जी, शंकर जी भाभी, सबसे छोटा कार्यकर्ता, कोई गलती हो जाए जाने अनजाने में तो मुझे माफ कर, ठीक है ना? तो वो कांग्रेस धरातल पर चली गई। अब प्रगति और विकास कोई कर सकता है मध्य प्रदेश में, उस पार्टी का नाम भारतीय, और उस पार्टी का नेतृत्व हमारे सेनापति सदैव मुख्यमंत्री जी है। इसके साथ थोड़ी सी समस्याएं उस कंट्री के, उस नर्मदा की मात्र 85 करोड़, मैं आप सबकी ओर से ये मांग करूं कि नहीं करूं? निर्वाणी मटर बैठी मात्र 85 करोड़ मेरे मुख्यमंत्री जी को वो पद और समस्याएं देनी है। मैं फिर से मध्य प्रदेश के औजस्य मुख्यमंत्री की तरफ से ये शुरुआत के लिए आपके सपने के शहर को सुविधाओं के लिए, विकास के लिए, उन्नति के लिए और विशेषकर 155 करोड़ जो सौगात भी है, और बड़ी सौगात 2400 करोड़ की जो सामने को पंजाब बनाएंगे, नर्मदा में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, आभार मानता हूँ, और आप सबकी ओर से फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद, जय। धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। आप भारतीय जनता पार्टी के छोटे नहीं मोटे कार्यकर्ता हैं, और मैं अब हम सबके लाडले नेता, हम सबके मामा जी, और वो नेता जिनकी एक एक जन कल्याणकारी योजना है, ऐसा लगता नहीं कि सरकारी योजना है, बल्कि हमारे परिवार की खुशी, हमारे परिवार का सुख, हमारे परिवार का चैन, हमारे परिवार के दुख का निदान इनकी योजनाओं में होता
इसलिए उन पर मैंने सारे में पीढ़ी बदलते की सिंचाई की जिम्मेदारी सौंपी है। उनका मसलिया हो और जारी रात कसर नहीं छोड़ेगी। भाई तुलसीराम प्रधान जी, मेरे यशस्वी मंत्री, संस्कृति के पर्यटन मंत्री बहन श्री उल्टा ठाकुर जी, हमारे मंत्री सांसद वरिष्ठ नेता आदरणीय शंकर धर्मानी जी, इंदौर के महापौर तमाम विधायक, स्वच्छता में इंदौर को एक बनाने की मुहिम करने वाली आदरणीय भाभी श्रीमती मालिनी गौर जी, हमारे वरिष्ठ पदों के नेता जिन्होंने देश के सर्वश्रेष्ठ विधायकों में स्थान बनाया है, इस चुनाव के संचालक आदरणीय रमेश मेंदोला जी, आदरणीय महेंद्र बाबा जी, हमारे क्रमांक 3 के युवा और कर्मठ यशस्वी विधायक आकाश जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष, पर आपके दिलों पर जिन्होंने राज किया है, ऐसे ऐसे कार्यकर्ता जिन पर हमें गर्व है, भाई राजेश सोनकर जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष पूर्व विधायक वरिष्ठ नेता आदरणीय सुदर्शन गुप्ता जी, आदरणीय मनोज पटेल जी, नेपालपुर के लोकप्रिय विधायक रहे, आदरणीय मधु वर्मा जी जो इस चुनाव के संचालक है, और कौन से नंबर की स्कीम है वो तुमने कह दिया और हमने कर दिया 165 कैंसिल। हमारी विद्या सुश्री कविता पाटीदार जी, नगर के हमारे युवा और यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय गौरव रणदवे जी, हमारे वरिष्ठ नेता भाई सावन सोनकर जी। अच्छा, राजेश सोनकर और सावन सोनकर मिल जाए तो गंगा जमुना की तरह ये संगम वैसे चुनाव की बात बाहर कर जाए। भाई सावन जी, अजय नमुका जी, भारत सिंह जी, दिलीप चौधरी जी, सुभाष चौधरी जी, रमेश मंडलोई जी, विकास कारीगर जी, गोलू शुक्ला जी, क्या यादव साहब होने से तुलना रही, अब सब क्या दूँ रवि रामलिया जी, मंच पर विराजमान और नीचे बैठे हुए हमारे सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भाइयों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। आपको देखने आंखें तरस गई। अरे बना दिए तो सब जब कोरोना आ गया, कोरोना नहीं होता तब तक कई चक्कर लगा देता, लेकिन कोरोना ने कदम बांध दिए। लेकिन आज सवेरे से देखा, आज सबसे पहले रात उठ के देवास जिले के किसानों के खेतों में गया था। कई जगह सोयाबीन की फसल बर्बाद हुई, पहले देर तक बारिश हुई, फिर अचानक बारिश हो गई, 3-4 दिन में फसल का बनी बदल गया, तने को छेद दिया, स्टेम बोरस, एनोमोजिक, कई जगह किसान परेशान। मेरे किसान भाइयों की चिंता करने के लिए क्या है, मामा मुख्यमंत्री है रे, क्या है? पहले के मुख्यमंत्री फसलों को नुकसान होता था
पिछली बार ये बरसात बहुत हुई, कई जगह तो डूब गए थे मंच और नीमच। हम कहते थे उनसे कि निकल के जरा खेतों में जाओ, गाँव में जाओ, भले ही हम गए देख लेते। अरे मैंने कहा तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, थोड़ा बहुत निकलो तो। वो कहते थे पर्दे में रहना, हमें नहीं जाना। जब तक खेतों में नहीं जाओगे, किसानों के दर्द कहां से समझो, स्थिति कैसे देखो। और मैं कहना चाहता हूं किसान भाइयों, जिनका सोयाबीन खड़ा हुआ है, चिंता मत करना। समय संकट का है, कोरोना ने सरकार के खजाने को भी मार दिया, टैक्स आ नहीं रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, कहीं से भी लाऊं भरपाई करना होगा। आपके लिए मुख्यमंत्री को आपका दर्द जानता, मुख्यमंत्री रोने लगे, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। उनके जब भी कहते करो पैसे। जब मैं मुख्यमंत्री बना 10 दिन के अंदर कोरोना के संकट में भी एक तो दवाइयां, लैब, टेस्टिंग के अस्पतालों में पैसा जमा करना, दूसरी तरफ कांग्रेस ने दवा दिए थे 22 करोड़ का प्रीमियम जमा नहीं किया, तुरंत प्रीमियम जमा करके 3100 करोड़ रुपया किसान के खातों में फसल बीमा योजना के मैंने भिजवाया। और सुन लो सारे वालों, मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, 6 सितंबर के दिन 4500 करोड़ रुपया पिछले साल के फसल बीमा योजना के किसानों के खाते में डाले जाएंगे। लगभग 20 लाख किसानों के खाते में डाले। किसानों का पैसा दबाते थे, हम निकाल के लाते, धोखा दिया, झूठ बोला। आगे सिंधिया जी कौन सड़क पर गया, कहा 10 दिन में सबका कर्जा माफ कर दो, 2 लाख तक का सब दिन का कर्जा माफ। और उनके नेता दिन दिन के बताते रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिन में माफ नहीं हुआ तो 11 दिन मुख्यमंत्री बदल दिया। 10 दिन हो गए, 10 महीना हो गए, मुख्यमंत्री ने बदला ही नहीं, सिंधिया जी ने और तुलसी जी नहीं बदला। एक पेन ड्राइव लेके घूम रहा है आजकल, पेन ड्राइव, ये वर्चुअल काम करते हैं सारे, एक्चुअल करते हैं कि पेन ड्राइव। हम तो काय का पेन ड्राइव बोले, इसको भरे किसानों ने कर्जा माफ। मेरे भाइयों, मूर्ख बनाया, कई किसानों को प्रमाण पत्र दे दिया और बैंक वाले पैसा मामा से मांग रहे, दे दो, उन्हें दिया ही नहीं है, झूठ बोला, धोखे में रखा। जितने का तुमने कर्जा माफ किया उसने तो मैंने उससे 1.5 महीने के फसल बीमा में बांट दिया। 0% ब्याज पे कर्जा तुमने बंद कर दिया, हमने फिर से 0% ब्याज पे कर्जा चालू कर दिया। मेरे किसान भाइयों, फसल बीमा योजना की तारीख बनवा के 31 अगस्त की है। जो चूका और रुका मत, ऋणी हो अग्रणी हो, सबको शामिल हम कर रहे। प्रशासन को मैंने कहा है, कलेक्टर कमिश्नर देखे, बैंक में दिक्कत ना हो, सारे किसानों का फसल बीमा करवा दे ताकि उनकी घाटे की, उनके नुकसान की भरपाई की जा सके। ये आपको सोचने वाली सरकार। विकास की बात करते थे, विकास के लिए जब पैसा मांगो है ही नहीं। अरे उस समय के मुख्यमंत्री के पास मंत्री और विधायकों से मिलने का टाइम नहीं होता। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया जब मैं अपने मंत्रियों से मिला, मंत्री भी नहीं थे, एक तुलसी की हिम्मत ले भी आई। मैंने प्रेम से बुझाया, आधा तो महीने की बात सुनी। बोले आज तो मैं गजब हो गई कर जाऊं। बोले उस मुख्यमंत्री के जमाने में यहाँ तक कमाई नहीं पाए, बोलते ही नहीं रहते थे। मुख्यमंत्री कहता तो सब तो बताई नहीं, सभी झलिया करते थे, मंत्री नहीं कर पाते। जनता की तो हैसियत ही जाती। मंत्री ना मिले, विधायक ना मिले, जनता के दरवाजे बंद। लेकिन कहीं का बड़ा ठेकेदार आ जाए तो आ जाओ, दरवाजा बंद करो, ले आओ, ले आओ, ले आओ।
दो आदमी चैम्बर के बाहर बैठे रहते हैं 2 कमरों में, कोई मत नहीं मुझे सुना। उन्हें किसी ने पूछा भैया ये कौन है, इनका पद कौन सा? मेरा पद कोई सा नहीं है, सवेरे बोरा लेके आते हैं और शाम को सीधे मिल जाते हैं। बल्लभ भवन तो दलालों का अड्डा बना दिया, भ्रष्टाचार की हत्या कर दी। मेरे बहन और भाई को हमें कोई गलती नहीं दी सरकार करने, लेकिन अब देखा पूरा प्रदेश टूट रहा है, तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। विद्यार्थी को समय कहा कि भाई आगे पूरे करो, बच्चे निभाओ। वो कर गए समझना नहीं जवाब अदा कर लोगे, सपोर्ट हो जाएंगे तो कर जाओ सपोर्ट। विद्यार्थी को किसी ने भी किया, उन्हीं को सड़कों पर ला दिया। एक वो सरकार की है, सरकार आम जनता को तबाह और बर्बाद करने का जिम्मे काम किया। एक मुख्यमंत्री थे, एक और पीछे से चला गया और हिस्से बांट रखे थे। कौन शराब देखेगा, कौन रेत देखेगा, वो गोलियां किसी के नाम नहीं ले डालता। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। और दूसरे ने कहा कि सुनिया जी की चिंता करते हो, मेरे पास बहुत बड़ा है। और बाद में कब जमीन नीचे देख सके पति को। लेकिन आज आपकी सरकार है मेरे बहनों भाई, हमने सरकार बनाई है तो विकास के लिए बनाई, जनता के कल्याण के लिए बनाई। और इसलिए आज मैं आपसे कहने आया कि तुलसी सिला पे पहुंचे मेरे पास नर्मदा जी का पानी चाहिए। अब वो सरकार में ऐसी थी कि इसके लोग कहते थे नर्मदा का पानी शिप्रा में असंभव आ ही नहीं सकता। वो असंभव कहते थे, हमने नर्मदा जी का पानी शिप्रा में लाए, हमने नर्मदा जी का पानी गंभीर में लाए। और मेरे सागर वालों, नर्मदा का पानी आपके खेतों में लेके आएंगे, गांव गांव में पानी देंगे। वो कहते हैं पैसा नहीं है, वो कहते थे पैसा नहीं है, लेकिन हम व्यवस्था करके बताएंगे। 2400 करोड़ रुपए की एक तुलसी तो तुलसी है। अब 2400 करोड़ ले लिए तो 85 करोड़ हो गए, 125 करोड़ के लिए करवा दिए। तो फिर मैं जानता हूँ कि कितने से कहेंगे ये और रहेगा। लेकिन कहीं किसी को जब दिल में दर्द होता है तो तरीके और तरकीब से भी मांग रखता और पूरी करवाता है। तुलसी जी सांवेर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए मैं कभी नहीं कहूंगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम कहीं से भी पैसा लेंगे। आज मेरे खिलाफ पट्टिकाएं लगी है, इन कामों पर गिनाएंगे तो घंटे हो जाएंगे। पीने के पानी की व्यवस्था है, टंकी बनाने का काम, पाइपलाइन बिछाने का काम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खड़ा करने का काम, तालाबों में सुदृढ़ीकरण का काम। 125 करोड़ के भूमि पूजन यहाँ पे हुए, शिलान्यास जाके हुए। उनके जमाने में पैसा आ जाता था, कोई पूछे तो उनसे पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, पैसा कहाँ से आया? हम भी दिक्कत में है कोरोना के कारण, लेकिन फिर भी व्यवस्था करते हैं, पैसा लाते हैं और जनता की बेहतरी का इंतजाम करते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम जनता का दर्द और तकलीफ जानते हैं। अभी मेरे पास कोयले की खबर आई, बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। तो हम ऐसे मुख्यमंत्री थोड़ी तो सुनेंगे। हमने आदेश कर दिया है, बढ़े हुए बिजली के बिलों की वसूली इसके वसूली किए जाएगी। अभी वसूली इसके और अगले महीने से केवल 1 महीने के बिल आएंगे। 1 महीने का अगस्त का सितंबर में, वो 1 महीने का भी जमा कर देना। ये मामा अकेला चलाएगा कैसे? और इनको इंजेक्ट करके पूरी जांच करके फिर फैसला करेंगे क्या करना है।
आपके दर्द को समझने वाली सरकार और मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री क्या मैं तो भैया और मामा हूं। अब कोरोना के चक्कर में मैं तो हाथ नहीं मिला पा रहा था, फिर भी कई बार कहीं पकड़ देते मामा तुमको मामा, और मामा को भी लगता गले लगा लूंगी, क्या करूं, वो एक बार कोरोना से निपट चुका है। भांजे भी बड़े नटखट होते, कई बार कहते फोटो झुकवाएंगे, हम क्या झुकवा लूंगे, मामा जाते नहीं करो मजे नहीं। हमने ये किया तो कोरोना हमारे अंदर घुस गया, कई दिन अस्पताल में भर्ती रहना था, लेकिन अब फिर मैदान में। मेरी प्रिय बहनों और भाइयों, आपकी सेवा के लिए, जनता की भलाई के लिए, प्रदेश के विकास के लिए मेरी जिंदगी पर पहला हक आपका है मेरे बहनों और मेरे गरीब बहनों और भाइयों। जब कोरोना काल था हमने किसी परिवार को अन्न की कमी नहीं रहने दी। जितनी यहाँ के जनप्रतिनिधि कहते रहे इंदौर इतना भेज दो, इतना भेज दो, गोदाम खोल दिए, हमने बांटने दो। राम की चिड़ई है, राम को इसे खाओ की चिड़ई है, भर भर से काय को कसर छोड़े। इकट्ठे आपने 3 महीने का दे दिया, तो मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री उसने कहा और दे दो, तो 2 महीने का और दे दिया। अब तो हालत यह है कि 5 रुपया किलो वाला 1 रुपया किलो वाला 5 किलो, 1 रुपया किलो नमक को अलग, और मोदी जी वाला 5 किलो अलग, 10 किलो पर व्यक्ति। 5 अगर सदस्य है तो 50 किलो आता है, 10 सदस्य है तो 101 कुंटल पूरा। बताओ कांग्रेस ने कभी दिया था क्या? अरे मेरी बहनों बता तो दो, दिया था क्या कांग्रेस ने कभी? और कई बार कई जगह जाते हैं, राशन की पर्ची नहीं है, राशन की पर्ची नहीं है, राशन नहीं मिल रहा। मेरे साथी कहीं भी जाते थे, गरीब जनता कहते थे हमारे पास पात्रता पर्ची नहीं है, हमें राशन नहीं मिल रहा। तो सुनो मेरे गरीब बहनों भाई, सागर के भी सुनो, इंदौर के भी सुनो, 1 सितंबर को 37 लाख गरीबों को 1 रुपया किलो गेहूं मिलना और शुरू हो जाएगा। अकेले इंदौर में लगभग 2.5 लाख लोग और जोड़े जाएंगे इंदौर जिले में। मतलब इंदौर, सावेर, देवानपुर और दीदी महू, कोई गरीब नहीं रहने देंगे। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर्मो अपनी कंठी माला। मामा का राज है, खाओ कोई दिक्कत की बात नहीं, घर पे खाओ। इसके भारतीय जनता पार्टी की सरकार न किसानों को कसर छोड़ेंगे, न गरीबों को कसर छोड़ेंगे। हमारे गरीब भाई बहन फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, चाय बेचने वाले, समोसे बेचने वाले, नाई भाई, अब कोरोना में कौन दाढ़ी बन रहा है, बेरोजगार हो गए। हमारे मोदी, हमारे बसोर, हमारे लोहार, हमारे कुम्हार, हमारे रिक्शा वाले, कई स्टेटों में गई, धंधा छिड़ गया, पैसे बचे नहीं। अगर उधार पैसे लेने जाए तो 25 और 30% ब्याज का कर्जा मिलता है, 25-30% महीने भर में 100 रुपया दे तो दाओ 125 रुपया। हमने तय किया प्रधानमंत्री जी की कृपा से कि 10,000 रुपया जिसकी गारंटी सरकार लेगी और जिसका ब्याज भी सरकार भरेगी, ऐसे हर गरीब स्ट्रीट वेंडर, छोटा छोटा काम करने वाले हमारे भाई बहनों को दिया जाएगा, ताकि उस पैसे से उनका काम धंधा फिर से खड़ा हो जाए। सब्जी खरीदे, फल खरीदे, चाय, पानी, समोसा, कचौड़ी, गोलगप्पे, दुकान लगाए। अब प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं, व्यवस्था बनाना काम है, लेकिन गरीबों को तंग मत करना। इनका काम धंधा चलना चाहिए, इनका काम धंधा बंद नहीं होना चाहिए। कोई दादा माफिया, जनता का गला काटने वाला कोई बेईमान हो तो उसको मत छोड़ना,
उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना, अवैध कब्जों को तोड़ दो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन गरीब को, किसान को, आम इंसान को, मध्यम वर्गीय को, माता बहनों को, इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कई योजना मेरी बंद कर दी, क्या बात किया था कमलनाथ जी? मैं बच्चों को लैपटॉप देता था, लैपटॉप की योजना बंद, साइकिलें देते थे, साइकिलें बंद। अरे और तो संबल बंद कर दी, संबल योजना बंद कर दी। मेरे भांजे भाइयों की पढ़ाई का खर्चा में उठाता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उठाती थी। मेडिकल इंजीनियरिंग की फीस भी हम करते थे। क्या पाप किया था कमलनाथ जी ने? क्यों उनकी फीस भरना बंद की? बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 देता, वो योजना तुमने बंद कर दी। तुमने तो बेटियों की शादी के पैसे नहीं दिए। मैं 25,000 देता था और 3,000 व्यवस्था के लिए। कमलनाथ जी ने 5 चढ़ा के कहा मैं 51,000। अब कई शादियां हो गई, लोगों को लगा 51,000 शादी हो गई। शादी के बाद बिटियां ससुराल चली गई, पैसे का इंतजार करती रही। कई जगह तो भांजे भांजी आ गए, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया। बेटियों का नहीं छोड़ा। एक्सीडेंट में मौत होती थी, मैं 4 लाख देता था, वो बंद कर दिया। सामान्य मृत्यु में 2 लाख देता था, वो बंद कर दिया। अरे और गरीबों के अंतिम संस्कार के 5,000 कफन के भी खा गए थे वो, 5,000 कफन के। संबल योजना में फिर चालू कर दिया। मेरी बहन और भाइयों, आपकी जिंदगी और भविष्य बनाने वाली सरकार, मैं आज आपसे निवेदन करने आया, हम नहीं बनाते सरकार। अगर ये बेईमानी नहीं करते, जनता को नहीं लूटते, जब लगा कि प्रदेश तबाह और बर्बाद हो जाएगा, तब फिर जब सिंधिया जी ने सहयोग करके उनके 22 साथी पद से इस्तीफा दे, आप कल्पना करो आदमी को लालच क्या होता है? आदमी को लालच होता है कि विधायक बन जाए या मंत्री बन जाए, इससे बड़ा लालच तो होता नहीं। अब तुलसी मंत्री के अलावा और क्या बन सकते? मंत्री तो थे ही, लेकिन मंत्री पद को ठुकरा के इस सरकार की बेईमानी के कारण जनता की भलाई के खाते इस्तीफा दे दिया, पद छोड़ दिया। और आज आपके बीच में है मेरे बहनों और भाइयों, जिसने जनता के स्वाभिमान के साथ विकास की खातिर, जन कल्याण की खातिर पद छोड़ दिया हो, बताओ उसको पद पे बिठाना चाहिए कि नहीं बिठा देते? अरे जोर से बताओ, बिठाना चाहिए कि नहीं बिठाना चाहिए? और इसलिए मैं आज कह रहा हूं, मैं तो कोरोना काल का गेहूं खरीदने की व्यवस्था नहीं की गई, बोरा नहीं, खरीदी की व्यवस्था नहीं, युद्ध स्तर पर हमने व्यवस्था की। 15 अगस्त को खरीदी शुरू हुई, इंदौर में कोरोना ज्यादा था और बाद में की, बाद में बोरे ही खत्म हो गए, तो गेहूं का उत्पादन बहुत हुआ। मैंने जिला प्रशासन से कहा, कलेक्टर बाकी चिंता मत करो, खुले में खरीद के धर लो रे, देखा जाए। पता ऐसी खरीद कभी कांग्रेस कर सकती थी क्या? खुले में खरीद लिया, पानी जल्दी लिया, थोड़ा बहुत खराब भी हो गया। खराब अगर हुआ तो सरकार का हुआ, किसानों को पूरा पेमेंट दिया जाएगा। कुछ रह गए मुझे बता, सबका हो गया, 100 कुछ रह गए, उनका भी कर दिया जाएगा, कोई चिंता न कर। 165 रह गए। अरे जब 1,29,00,000 मीट्रिक टन खरीद के पंजाब को पछाड़ दिया, तो 165 तो क्यों नहीं? और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आप सबका आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए। आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग हमारी असली ताकत है। मैं आपको इस बात दिलाता हूं, 3 साल में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना के हम खड़ा कर देंगे। उसके लिए आप सबका प्यार चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। मेरे बेटा बेटी रोजगार से लगे, उसके लिए एक बड़ा फैसला किया, जिसके लिए युवा मोर्चे ने आज हस्ताक्षर करा के एक महीने को फैसले जनता के हित के होंगे। आप सभी से मेरी प्रार्थना है, देश के स्वाभिमान के लिए, जनता के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए, भांजे भाइयों के भविष्य के लिए, किसानों के उत्थान के लिए और माँ बहनों बेटी के सम्मान के लिए आइए हमारे साथ खड़े होइए।
सब मिलकर साथ चले। अभी तो गांव-गांव में नर्मदा जी को यात्रा निकलने वाली कलश यात्रा, उस यात्रा के समापन पे जनता का अभिनंदन करने और तुलसी को प्रसाद के रूप में जनता को बांटने शिवराज जरूर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार मेरे शब्द के भारत माता की। धन्यवाद मेरे भाई साहब। मैं भाई साहब से आग्रह करता हूँ कि भाई साहब आपने माँ 165 मिनट 165 की तो घोषणा पहले कर दी बोलते ही समय। 165 आईडीए से बाहर। मैं सत्य मुख्यमंत्री जी का 177 की सौगात के लिए राजेश भैया आप फोटो खिंचाओ। मैं दिल से आभार धन्यवाद देता हूँ। साथ में इंदौर के ओजस्वी कर्मठ जिलाधीश कमिश्नर डीआईजी आईजी मेरी नगर निगम की कमिश्नर और पूरी उनकी टीम को राजेश भैया मैं आप सब की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं और सत्य मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि आभार मानता हूं। आभार के लिए राज्य मैं भाई साहब से आग्रह करता हूँ कि भाई साहब आपने सारे विधानसभा के प्रत्येक